वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम एग्जैक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि IBPS PO के 2021 और 2022 के एग्जामिनेशन में आए हैं। तो सारे डीआई के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ऑलरेडी आते हैं, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो साथ में प्रैक्टिस करो। देखो आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस को निपटा रहे हो, क्या आप कहीं कोई गलती कर रहे हो। और अगर आपको नहीं आता है तो साथ में मिलकर समझते हैं, देखते हैं किस तरह से आप इजीली इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। ठीक है, तो ये वाली वीडियो ऑब्वियसली सारे ही बैंकिंग एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, पीओ क्लरिकल दोनों ही देख सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे मैंने इस बार डायरेक्शन भी लिख दी है क्योंकि इसकी थोड़ी सी आपको जरूरत होगी। ठीक है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द अमाउंट है आपको 1000 रुपीज में गिवन है। मतलब अगर आपको सिर्फ यहाँ पे 30 गिवन है तो एक्चुअली में वो 30,000 है। ठीक है, ऑफ टैक्स पेड बाय 3 डिफरेंट पीपल। ये टैक्स जो भी पे करा गया है 3 लोगों के द्वारा, उसके बारे में आपको जानकारी दिखा रहा है। तो 3 लोगों ने तरुण, अपूर्व और मयंक। यहाँ पे 2018 और 2019 का आपको डेटा गिवन है। ठीक है, यहाँ तक कुछ सिंपल है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है कि भाई समझ नहीं आए। ठीक है, एक बार यहाँ से देखिए, हम पहले इसे डिकोड करेंगे, उससे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। या चलो पहले इसे डिकोड कर लेते हैं कि पहले अपनी टेबल बना लेते हैं। देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जल्दबाजी के चक्कर में अगर आप नर्वस हो जाते हो, आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले इसे डिकोड करके लिख लो ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पे ना वैल्यूज में बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर आपने 36 की जगह 34 भी ले लिया तो भी आपका आंसर गलत है। राइट, तो छोटी छोटी मिस्टेक हमें नहीं करनी है। तरुण, मयंक जी 2018 का इधर लिखते हैं, 2019 का इधर। देखिए 2019 डैश डैश वाला, और पहले जो सिंपल है वो 2018 है। कितना लिखा है देखो, अगर आपको पढ़ना नहीं आता एक बार वो देख लेते हैं। 20 के बाद देखो एक डब्बा, दो डब्बे ऊपर है। अब देखो टोटल डब्बे कितने हैं 20 से लेके 30 के बीच में। अब देखो 1 2 3 4 5, टोटल कितने डब्बे, 5 डब्बे। 20 से लेके 30 तक कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 डिफरेंस 10 है। और 10 को उन्होंने 5 डब्बों में डिस्ट्रीब्यूट करा है, मतलब एक डब्बा 2 का हुआ। और यहाँ पे टोटल कितना डब्बा ऊपर है, 2 डब्बे ऊपर है। तो 2 + 2 4, 20 + 4 24। मतलब पहला क्या है, तरुण का 2018 में 24 है। ठीक है, इसी तरह से आप सारे डिकोड कर सकते हो। देखो ये वाला बिल्कुल सिंपल है, 30 गिवन है, लिख लो। नेक्स्ट देखो अपूर्व का, देखो एकदम 50 पे गिवन है, बहुत बढ़िया, 2018 में। और यहाँ पे एकदम 60 पे एग्जैक्ट गिवन है, वो भी ले लेंगे। अब देखो मयंक का देखो यहाँ पे ध्यान से कितने पे आ रहा है, ये 36 पे आ रहा है, क्योंकि 3 डब्बे 1 2 3, 2 3 6, और 30 कितना आ गया, 36। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, यार 40। ठीक है, ये हमने डिकोड कर लिया, तो अब हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हमें उस डायग्राम की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट में मिटा देंगे। देखिए क्या है, इफ अपूर्व पेड इनकम टैक्स एंड जीएसटी इन 2019 में अपूर्व ने इनकम टैक्स भी पे करा है और जीएसटी भी पे करा है, और वो उसका रेशियो गिवन है आपको 7:3। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना है, जरा समझो बात को। क्वेश्चन देखो उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने बोला था कि जो टैक्स पे करा गया है वो है 3 लोगों का। क्या बोला था उन्होंने, जो टैक्स पे करा गया है वो 3 लोगों के बारे में बताया गया है। टैक्स में इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों ही आएंगे या सेपरेटली आएंगे। कभी कभी हम मान सकते हैं कि यार सिर्फ इनकम टैक्स होगा, कभी कभी हम मान सकते हैं कि दोनों होंगे। अब जरा ध्यान से पढ़ो, अगर वहां पे वो इनकम टैक्स लिख देते, तो हम सोचते कि ये जो सारी वैल्यू है वो सिर्फ इनकम टैक्स की है, जीएसटी उसने अलग से पे करा है। ठीक है, लेकिन उसने बोला है टैक्स पेड, मतलब टोटल टैक्स पेड, इसमें जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों ही इंक्लूड होंगे। ठीक है, छोटी सी कंफ्यूजन जो कि पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। अब देखो इन्होंने बोला 7:3 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब 2019 में अपूर्व ने कितना पे करा है भाई, 2019 में अपूर्व ने 60 पे करा है। कितना पे करा है, 60 पे करा है, मतलब बेसिकली 60,000 पे करा है। अब वो किस रेशियो में डिवाइडेड है, 7:3। कितने में डिवाइडेड है, 7:3। मतलब इसी के 7 और 3 हिस्से करे गए हैं, टोटल कितने हैं, 10। भाई अगर 10 हिस्से 60 के बराबर हैं तो एक हिस्सा कितने, 6 के बराबर हुआ। अच्छा, एक हिस्सा अगर 6 के बराबर है तो 7 में क्या है, 7 हिस्से दिए टैक्स के, इनकम टैक्स मतलब। ठीक है, 7 हिस्से हैं तो 42 आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। और 3 हिस्से किसके बराबर हो जाएंगे भाई, 3 हिस्से हो जाएंगे 18 के बराबर, दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास 60 ही आएगा।
ठीक है, होप इट्स क्लियर। तो ये इनकम टैक्स है और यहाँ पे ये जीएसटी है। अब उन्होंने पूछा फाइंड द सम ऑफ इनकम टैक्स पेड बाय अपूर्व इन 2019। कह रहे इनकम टैक्स कितना पे करा है भाई, 42 पे करा है। मैंने आपको दोनों निकाल के दिखाया, आप क्वेश्चन पढ़ोगे बोलोगे सिर्फ 42 करना है। ठीक है, इनकम टैक्स कितना पे करना है उसका सम निकाल दो बाय द अपूर्व इन 2019 एंड टोटल टैक्स पेड बाय तरुण इन 2018। भाई टोटल टैक्स कितना पे करा है तरुण ने टोटल टैक्स पे करा है 2018 में 24। तो किसमें क्या प्लस करोगे भाई 24, और इनकम टैक्स कितना था इसके पास 42, 24 प्लस 42 यू गेट 66, जो कि ऑप्शन सी है आपके पास। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था, आपको समझ आया, बस छोटी सी कंफ्यूजन आपको अवॉइड करनी है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है आपके पास, टोटल टैक्स तरुण ने दोनों साल में कितना, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या गिवन है, टोटल टैक्स पे करा है तरुण ने 2 सालों में, वो कितना परसेंट ज्यादा या कम है टोटल टैक्स जो मयंक ने पे करा है दोनों सालों में। तो भाई तरुण ने दोनों साल में कितना दिया है भाई 54 दिया है, और दूसरा कौन है मयंक ने दोनों सालों में दिया है 76। माइनस करा क्योंकि प्लस कितना ज्यादा या कितना कम है वो हमें निकालना है, तो 22। अब ये देखो कंपैरिजन किससे करा है, बोला है देन टोटल टैक्स पेड बाय मयंक से कंपैरिजन हुआ है, मयंक से कितना ज्यादा या कम है, तो मयंक है 76। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो अब यहाँ से आप जो कैलकुलेशन करोगे वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब सिंपल काट के, या फिर यहाँ पे इन्होंने पूछी है अप्रॉक्स परसेंटेज, और ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे तो काफी घुमा हुआ है। तो यहाँ देखो अगर आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो तो लगा के देखते हैं। मैं 76 की जगह इसे 75 लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने डिनोमिनेटर घटा दिया है, मैंने डिनोमिनेटर बढ़ा दिया है, तो जो हमारा आंसर आएगा उससे हल्का सा ऊपर आंसर आना चाहिए। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा उससा मतलब सपोज मेरा आंसर आ रहा है 20, तो 20 की जगह हम 21 ले सकते हैं अप्रॉक्स में, या 20.5 ले सकते हैं अप्रॉक्स में। ठीक है, अब देखो 25 3 जा होता है, 25 4 जा होता है, 3 से घटा 3 7 जा 0.1 बचा तो 7.3। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 7 4 जा 28 होता है, और यहाँ पे 29 पॉइंट समथिंग आ गया आपके पास, 29.2 ऑब्वियसली। अब आप इसे यहाँ पे देखोगे तो आपके पास 29 ऑलरेडी गिवन है, अगर 2 पॉइंट भी हमने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे। ठीक है, होप यू गेटिंग द पॉइंट। यहाँ पे किस तरह से हमारा आंसर आया, अगर आप इन दोनों को ही अप्रोक्सीमेशन में ले लेते, मतलब 22 को आप 21 भी ले सकते थे, मतलब हम इस तरह से करते 21/75 इंटू 100, तो उससे आंसर आपका 28 होता। और आप अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू लेने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते क्योंकि यहाँ पे 27 और 29 दोनों ही ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, तो हमेशा देखो कि ऑप्शन आपकी किस तरह से गिवन है, और आप वो इक्वली मैनेज कर सकते हो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको आदत हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल टैक्स पेड बाय अपूर्व इन बोथ ईयर्स। भाई अपूर्व ने दोनों साल में दिया है 110,000 का टैक्स। ठीक है, एंड टोटल टैक्स पेड बाय मयंक एंड तरुण इन 2019। मयंक और तरुण ने कितना दिया है भाई, 2019 में मयंक ने दिया 40 और तरुण ने दिया है 30, तो ये आ गया 70 माइनस हो गया, आपके पास आ गया 40,000, और 40 के आपका है यहाँ पे ऑप्शन गिवन। ठीक है, इसमें तो कुछ था भी नहीं, करना भी नहीं था प्लस माइनस का क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, जरा इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे, फाइंड द रेशियो निकालना है टोटल टैक्स पेड बाय तरुण ने टोटल कितना टैक्स पे करा है और मयंक ने कितना करा है 2018। तरुण और मयंक ये रहे हमारे पास 60 पे करा है। ठीक है, और टोटल टैक्स पेड बाय अपूर्व इन 2018, अपूर्व ने टोटल 2018 में पे करा है 50, तो 60:50 6:5 आपके पास आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा अच्छा है। ये क्वेश्चन अपना खुद का स्पेस डिजर्व करता है क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, मयंक पेड 1/4 ऑफ हिज इनकम एज टैक्स इन 2018। ध्यान से पढ़ो, कह रहे हैं मयंक ने अपनी इनकम का 1/4 हिस्सा टैक्स के रूप में दिया। मयंक ने 2018 में कितना दिया भाई 36 दिया है मयंक ने 2018 में। अब ये जो है 2018 में मतलब 36,000 जो इसने दिया है वो इसकी इनकम का चौथा हिस्सा है, 1/4 पार्ट है, मतलब टोटल इनकम के 4 हिस्से करोगे तब 36 आएगा। मतलब बेसिकली एक हिस्सा, टोटल हिस्से 4 है उसमें से एक हिस्सा 36, तो 4 हिस्से 144 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्वियस है। ठीक है, His income increased by 20% in 2020। देखो 2019 का तो हमें बता रखा है उन्होंने, लेकिन बोल रहे हैं 2020 में उसकी इनकम 25% से बढ़ गई, उसकी इनकम 25% से बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई थी 144। अब 144 का इन्होंने कितना बढ़ाया है 25%, मतलब 125 हो गया होगा। 125 अपॉन तो 100 ही रहता है, मतलब 5/4 हो गया। क्या हो गया 5/4। अगर आप इसे बेसिकली लेते हो तो इस तरह से कह सकते हो कि 25% मतलब 1/4 बढ़ा,
पहले 4 थी, अब 1 बढ़ के 5 हो गई, पहले 4 थी, अब 1 बढ़ के 5 हो गई। तो भाई पहले कितनी थी 4, अब कितनी हो गई 5। तो आप इसका निकालोगे तो यहाँ पे 4 से गया, 3 ज़ा 12 और 6 ज़ा ऑब्वियसली 36 आएगा। और यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो 180, 36 5 से आपके पास 180 आता है। ठीक है, अब उन्होंने बोला his income increased by 24% in 2020 over the 2018। 2018 के ऊपर ऑब्वियसली 25% बढ़ी, हमने वही करा है। while the ratio of tax paid by मयंक in 2018, कह रहे हैं रेशो बता रहे हैं मयंक ने कितना टैक्स पे करा 2018 में। भाई मयंक ने 2018 में जितना टैक्स पे करा है उसका रेशो इन्होंने दिया है टू दैट ऑफ 2020। भाई 2018 में दिया है 9 और 2018 में दिया है 10। 2018 में दिया है 9, 2020 में दिया है 10। अब जरा एक बार बताओ, ध्यान से सोचो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सोचो। इन्होंने बोला कि जो 2018 में इन्होंने टैक्स दिया है, मयंक ने कितना दिया था भाई 36 दिया था। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से ही करोगे, इधर 4 से करा तो यहाँ 40 आ गया। अब आप 36 का 25% निकालते तो यहाँ पे कितना 36 और 40 आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, इफ मयंक स्पेंड्स 1/6 एंड 25% ऑफ रिमेनिंग इनकम। भाई देखो मयंक को पहले कितनी इनकम हो रही थी 144 2018 में, और 2020 में कितनी इनकम हो रही है 180,000। अब उन्होंने बोला कि अगर वो अपनी इनकम का 1/6 तो स्पेंड कर रहा है किस पे भाई, अपनी बची हुई इनकम का 1/6 कर रहा है रेंट पे स्पेंड, और 25% कर रहा है if मयंक spent 1/6 and 25% of remaining income on rent in 2018 and 2020 रेस्पेक्टिवली। ध्यान से सुनो कह क्या रहा है, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ सब बच्चे कंफ्यूजन। ध्यान से पढ़िए क्या गिवन है, if मयंक spends 1/6 and 25% of remaining income on rent in 2018 and 2020 respectively। अगर मयंक स्पेंड करता है अपना 1/6 हिस्सा और 25% अपनी बची हुई इनकम का रेंट पे 2018 और 2020 में, तो आगे का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं। पहली चीज कि भाई ये 1/6 तो 25% दोनों ही चीजें, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से ही करोगे, इधर 4 से करा तो यहाँ 40 आ गया। अब आप 36 का 25% निकालते, ठीक है छोड़ो, तो यहाँ पे कितना 36 और 40 आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, इफ मयंक स्पेंड्स 1/6 एंड 25% ऑफ रिमेनिंग इनकम। भाई देखो मयंक को पहले कितनी इनकम हो रही थी 144 2018 में, और 2020 में कितनी इनकम हो रही है 180,000। अब उन्होंने बोला कि अगर वो अपनी इनकम का 1/6 तो स्पेंड कर रहा है किस पे भाई, अपनी बची हुई इनकम का 1/6 कर रहा है रेंट पे स्पेंड, और 25% कर रहा है किस पे, मयंक spent 1/6 and 25% of remaining income on rent in 2018 and 2020 रेस्पेक्टिवली। ध्यान से सुनो कह क्या रहा है, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ सब बच्चे कंफ्यूजन। ध्यान से पढ़िए क्या गिवन है, इफ मयंक spends 1/6 and 25% of remaining income on rent in 2018 and 2020 रेस्पेक्टिवली। अगर मयंक स्पेंड करता है अपना 1/6 हिस्सा और 25% अपनी बची हुई इनकम का रेंट पे 2018 और 2020 में, तो आगे का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं। फर्स्ट केस क्या बन सकता है कि 1/6 तो 25% दोनों ही चीजें 2018 और 2020 में गिवन हो, आपको एक सक्सेसिव वे में गिवन हो, सक्सेसिव के थ्रू आपको निकालना हो। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि ये 1/6 जो पहला दिया हुआ है वो पहले के इक्वल हो, 2018 का 1/6 है और 2020 के लिए 25% आपको गिवन है। अब ये चीज कैसे पता चलती है, देखो यहाँ लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली, ठीक है, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एंड, मतलब ये तो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं 1/6 हिस्सा तो 2018 में खर्च कर रहा है और 2020 में 25% खर्च कर रहा है बची हुई इनकम का। बची हुई इनकम मतलब यार देखो ऑब्वियस चीज है, उसने इनकम उसकी 144 है, लेकिन 144 में 36 तो बेचारे ने टैक्स ही दे दिया, कितना बचा 108 बचा। अब 108 का कितना हिस्सा निकालना है भाई, 2018 में तो 1/6 था, निकाल सकते हो 6 8 48, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा 90 बचा। क्या करा मैंने,
18 माइनस करोगे 108 में से, क्योंकि 18 किस में, बेचारे ने 18 का तो रेंट ही भर दिया है और 108 उसके पास टैक्स कटने के बाद इनकम बची थी। तो एक्चुअल में सेव कितना करा उसने, 90,000 सेव करा। ठीक है, चीज समझ आई? आई होप इट्स अ बिट क्लियर, क्योंकि थोड़ी सी खिचड़ी पक चुकी है, बट आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो, ये आपने निकाला है 2018 का, अब आपको निकालना है 2020 का। 2020 में भाई उसने कितना, 2018 में मैं यहाँ लिख दूं, 2020 में उसने 180 रुपए तो कमाए थे, उसने 180,000, ठीक है मैं 180 रुपए बोल रही हूँ, 180 रुपए तो कमाए थे। और उसमें से भाई 40 हमने निकाला था ना, टैक्स कितना दिया, पहले में 36 दिया और दूसरे में 40 दिया, तो 40 तो बेचारे ने टैक्स ही दे दिया, कितना बचा, 140 बचा। और 140 का भी भाई 25% उसने टैक्स क्या बोलते हैं, रेंट दे दिया। 25% मतलब 1/4, ठीक है, आधा करोगे 70, उसका आधा करोगे 35, तो भाई 35 माइनस करोगे 105 आ गया, बेचारे ने सिर्फ 105 सेव करे हैं। अब इतना जो उन्होंने आपसे सॉल्व कराया है, इतनी खिचड़ी पका ली है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। वाइल रिमेनिंग सेव्ड, वो तो ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेविंग ऑफ मयंक इन बोथ ईयर्स। मयंक ने दोनों साल में कितनी सेव करी है, उसका डिफरेंस निकाल दो भाई। उसमें 105 और इसमें 90 है, डिफरेंस कितना है, 15, और 15,000 आपके पास यहाँ गिवन है ऑप्शन में, ऑप्शन बी। ठीक है, होप इट्स क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन देखो, एक नहीं तो लेंथी क्वेश्चन उन्हें देना ही देना है, और यहीं से बच्चे स्किप कर देते कि अच्छा छोड़ो ना, हो जाएगा कर लेंगे। तो ये ना प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन देखो किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, होप इट्स क्लियर। अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप इधर देख सकते हो, तो आप इसे पहले पढ़िए और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको शॉप्स के बारे में गिवन है, 4 शॉप है आपके पास, जिसमें कि आपको रेशियो गिवन है टोटल बुक्स से टोटल पेन जो कि सेल्स करी हुई है इस शॉप ने। ठीक है, और सेकंड कॉलम में आपको एवरेज दिया हुआ है बुक्स और पेन का, जो सेल करे हुए हैं बुक्स और पेन का एवरेज आपको दिया हुआ है। अब सबसे पहली चीज, ठीक है क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया है, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में यहाँ से क्या आनी चाहिए, अगर आपको दो चीजों का एवरेज दिया हुआ है तो आप बहुत सिंपली उसका टोटल वैल्यू निकाल सकते हो। निकाल सकते हो किस तरह से भाई, हमें पता है अगर मैंने बोला एक है बुक और एक है पेन, दो ही चीजें हैं, तो दो का एवरेज है मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, और कितना है पहले केस में वो 100 है, तो क्या करते हैं कि भाई तू इधर डिवाइड में तो दूसरा जाके मल्टीप्लाई, मतलब बुक और पेन को मिला के टोटल कितनी सेल्स करी होगी, 200 करी होगी। ये बहुत ही ऑब्वियस चीज है, अंडरस्टूड है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, राइट। तो भाई ये जो एक्चुअल में टोटल होगा ये कितना होगा, ये 200 होगा, ये 120 होगा, ये 150 होगा, और ये कितना होगा भाई, ये 180 होगा। ठीक है, मतलब इनका जस्ट डबल कर दिया है, क्योंकि हमें एवरेज गिवन था। अगर वो 3 का एवरेज देते तो यहाँ पे डिवाइड किससे करते, 3 से, और ये डिवाइड दूसरा जाके 3 से ही मल्टीप्लाई हो जाता उस स्पेसिफिक नंबर से। ठीक है, ये बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो अब हमारे लिए 100, 60, 75, 19 से तो मतलब है नहीं हमारे लिए, तो इसे इरेज करते हैं। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो बुक से पेन सोल्ड करे हुए हैं, बुक के मतलब बुक और पेन का जो रेशियो है सेल्स का वो दिया हुआ है, और ये चीज देखो यहाँ पे भी सेल्स का ही दिया हुआ है। यहाँ पे कहीं तक दूर दूर तक मुझे अनसोल्ड की वैल्यू नहीं लग रही है, तो हम अनसोल्ड का कॉलम नहीं बनाएंगे, जब वो क्वेश्चन खुद कहीं ना कहीं मेंशन करेगा तब बनाएंगे, अगर बोला तो। ठीक है, इसने बोला रेशियो बुक से लेके पेन तक, मतलब ये बुक का है और ये पेन का है, टोटल है 200, मतलब 4 + 5, 4 + 1, टोटल 5 हिस्से हैं, और 5 हिस्सों की वैल्यू 200 है, एक हिस्से की वैल्यू 40 हो जाएगी। अगर एक हिस्से की वैल्यू 40 है तो 4 हिस्सों की वैल्यू 160 हो जाएगी, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब जरा यहीं पे कॉलम बना लेते हैं हम। तो पहले है बुक्स जिसकी ज्यादा है, और यहाँ पे है पेन। ठीक है, वो मतलब थोड़ा सा मैं इसे, बुक्स और पेन, आई गेस इट्स क्लियर। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 + 1 टोटल 4 है, 4 कितने हैं, 4 बराबर है 120 के, तो 1 बराबर 30 का हुआ। अगर 1 30 के बराबर है तो भाई पहले तो 30 लिख दो, 3 किसके बराबर होगा, 90 के। कोई मुश्किल नहीं, बहुत इजी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब टोटल कितने, 5 हिस्से, 5 हिस्से 150 के इक्वल है, तो एक हिस्सा किसके इक्वल होगा, 30 के। अगर एक हिस्सा 30 के इक्वल है तो 30 दूनी 60 और 30 3 90। गॉट इट, इजी। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 + 2, 5 हिस्से किसके बराबर है, 180 के। अब यहाँ पे आप सोचोगे देखो 5 हिस्से
5 हिस्से 80 के बराबर हैं, तो एक हिस्से के लिए क्या करोगे, 3 15 36 हो जाएगा ना, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 3 होता है 72, और 36 3 कितना होता है भाई 108 होता है, ठीक है। 108 72 मिला के आपके पास 180 आ गया, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टेबल को तो डिकोड कर लिया, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जहां तक हमने देखो बुक पेन की वैल्यू निकाली, टोटल वैल्यू निकाली, रेशो हमें गिवन था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 36 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर शॉप डी में बुक बेची जा रही है 75 रुपए की और हर एक पेन बेचा जा रहा है 30 रुपए का, ठीक है भाई। शॉप डी किधर है, शॉप डी इधर है हमारे पास। 108 बुक सेल करी गई है, हर एक बुक 75 रुपए में सेल करी गई है, और 30 पेन सेल करे गए हैं। टोटल 30 रुपए में एक पेन है और टोटल 72 पेन है, ठीक है। तो आपको क्या निकालनी है, इसकी टोटल अर्निंग निकालनी है, जो कि सारे बुक और पेन को बेचने से इन्हें आई है, ठीक है। कैसे, इतना ये मुश्किल नहीं होगा। देखो जी, 75 को 100 से करोगे तो 7500 आ जाएगा, और उसी में आप क्या प्लस कर लोगे, 75 2 जा 150 होता है, 150 4 जा 600 होता है, तो आपके पास आ गया 8100। आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल करिए, ठीक है। यहाँ 2160 आ गया, आप इसे प्लस करोगे तो आपके पास 10260 आ जाएगा। 10260 आपके पास ऑप्शन सी है, ठीक है। बहुत ईजी था, बहुत प्यार से क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्या गिवन है, टोटल बुक सोल्ड बाय शॉप बी इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल पेन सोल्ड बाय शॉप सी। कह रहे हैं शॉप बी ने टोटल जितने भी टोटल बुक्स सेल करी है, शॉप बी ने भाई कितनी सेल करी है, बुक्स 30 सेल करी है, ये कितनी कम है टोटल पेन सोल्ड बाय सी। पेन कितने सोल्ड करे हैं भाई, 90 सेल करे हैं, तो 90 से कितना कम है भाई, 60 कम है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रही हूँ, ठीक है। कितना, किससे कम पूछा गया है भाई, लेस देन टोटल पेन सोल्ड, टोटल पेन कितने हैं 90, ठीक है। तो ऑब्वियस चीज है 2/3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 2/3 होता है 66.67%, कितना 66.67%, मतलब 66 ये रहा आपके पास, और ये 2/3% 66.67 को आप 2/3 बोलते हो, ठीक है। और बेसिकली आपको ये चीज पता होगी वैसे, बट मैं बता रही हूँ, ठीक है। 6 ये ना 0.6666 ऐसे जाता जाता है, तो हम इसे 7 कर देते हैं, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो 100 से तो ये 66.67 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियस था लेकिन फिर भी बता दिया एक बार। चलो, डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय ए एंड सी। एवरेज नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय ए एंड सी, बुक्स करे हैं 160 और 60, मतलब 220। 220 का एवरेज निकालो, मतलब 2 बुक है, 2 से डिवाइड करोगे, 220 को कितना आ गया 110, ठीक है। एंड द टोटल पेन सोल्ड बाय बी, टोटल पेन जो सेल करे हैं बी ने, टोटल पेन जो सेल करे हैं बी ने करे 90, उनके बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। अच्छा, कभी कभी ना बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, आंसर यहाँ पे 20 है हमारा ई, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कभी कभी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज इस तरह से दी होती है, कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे ना, वरना बच्चों के काम दे रहे हैं, देखो प्लस माइनस करा रहे हैं, एवरेज निकलवा रहे हैं, वो भी इतने इजी नंबर्स का। द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय ए एंड सी। अगर यहाँ पे आप इसे पढ़ रहे हो और आपको ये फील हो रहा है कि भाई डिफरेंस निकालूं या एवरेज निकालूं, ए और सी में अगर आपने इतना पढ़ा है तो आपको कभी कभी होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है कि ए और सी का डिफरेंस निकालना है कि एवरेज निकालना है, या पहले डिफरेंस निकालना है बाद में एवरेज निकालना है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, द डिफरेंस बिटवीन, दो चीजों के बीच में जब वो डिफरेंस पूछता है तो यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ चीज नहीं पूछेगा, द डिफरेंस बिटवीन बुक सोल्ड बाय ए एंड सी ऐसा बोल रहे तो आप माइनस करोगे, लेकिन बीच में एक और चीज आ गई है, 2 चीज आ गई है, पहले डिफरेंस है फिर एवरेज है, मतलब वो यहाँ पे तो एवरेज के बारे में बात कर रहा है, और फिर जो दूसरा पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट क्या है, टोटल पेन सोल्ड बाय बी, दूसरे पार्ट और इस पार्ट के बीच में जो यहाँ पे दिया होता है, चाहे डिफरेंस पूछता है, चाहे रेशियो पूछ ले, चाहे एवरेज पूछ ले, वो यहाँ की बात करता है, ठीक है। होप द पॉइंट इज क्लियर। ये छोटी छोटी चीजें ही तो हैं जो कि मार्क्स गेन या फिर लूज कराती हैं हमें, बस इनका ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर शॉप एक्स सेल करती है 50% ज्यादा पेन ए से, बड़ी स्टेटमेंट, किसके बारे में बात करें, एक्स के बारे में, क्या एक्स है, नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा केस के बारे में बात हो रही है। एक्स्ट्रा केस में भी क्या कह रहे हैं, सोल्ड 50% मोर देन ए, भाई ए ने, अच्छा क्या शॉप एक्स सोल्ड कितना, पेन सेल कर रहे हैं, ठीक है, 40 था,
ए ने कितने सेल करे 40। अगर ए ने 40 सेल करे हैं तो 40 का 50% मतलब आधा, कितना हो गया 20। अब ये कह रहे हैं कि 20 ज्यादा 40 से, मतलब क्या 60। इसे आप दूसरी तरीके से भी ले सकते थे, डायरेक्टली परसेंटेज से सॉल्व कर देते, मतलब क्या कहते 50% ज्यादा, मतलब 150%। किसका 150%? पेन सेल कर रहे हैं जो कि ए ने 40। 40 का 150% मतलब 3/2, 2 से करता 20 और 23 जा 60। कोई सा भी मेथड लगा लो, आपकी मर्जी, जिसमें जल्दी आंसर आए वो कराओ, जिसमें आपको ज्यादा हैबिचुअल हो चुके हो, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है उसे सॉल्व करो। टोटल बुक सोल्ड बाय शॉप एक्स इज 20 लेस देन। अच्छा देखो, अभी उन्होंने बात करे हैं, ये है एक्स ने जो पेन सेल करे हैं। अब कह रहे हैं जो बुक सेल करा है एक्स, कितना है भाई 20 है कम। 20 कम है किससे? शॉप सी से। बुक्स, शॉप सी की बुक्स कितनी है भैया? शॉप सी की बुक्स है 30। 30 में से आप 20 माइनस करोगे 60। किधर चल रहा है? ठीक है, ये 60 है। ठीक है, शॉप सी की बुक्स 60 है, 60 माइनस 20 आपके पास आ गया 40। देन फाइंड टोटल पेन सोल्ड बाय एक्स इज व्हाट परसेंट। कह रहे हैं टोटल पेन जो एक्स ने सेल करे हैं जो कि 60 है, वो कितना प्रतिशत ज्यादा है या कम है जो उसने बुक सेल करी है। भाई 60 40 से क्या है? ऑब्वियसली ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई? 20 ज्यादा है। ठीक है, ये चीज देखो कंपैरिजन किससे हो रहा है? जिससे कंपैरिजन होता है उसी को तो हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। मोर देन टोटल बुक सोल्ड, बुक्स कितनी है 40 है, तो यहाँ से आपके पास सीधा सीधा 50 आंसर आ गया। 20/40 50 होता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल था नहीं, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में कहीं कहीं आपको ट्रिक कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या गिवन है। फाइंड रेशियो ऑफ टोटल पेन सोल्ड बाय शॉप ए। शॉप ए का रेशियो निकालना है। टोटल पेन कितने हैं भाई? शॉप ए के टोटल पेन कितने हैं? 40 है। टू टोटल बुक सोल्ड बाय सी, बुक्स कितनी सेल करी हैं? वाह, क्वेश्चन है देखो ये 2:3। 40 और 60 का आ गया 2:3, जो कि आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। हाँ जी, अब हाँ जी, इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पाई चार्ट भी गिवन है और टेबल भी गिवन है। देखो किस तरह से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको डायग्राम ना समझ आए तो स्पेसिफिकली आप इसके डायग्राम को रेफर कर सकते हो। ठीक है, पॉज करो और देखो। अभी देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइंस और कॉमर्स के 4000 बच्चे हैं और उनका आपको यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू गिवन है जो कि एक क्लास में है। और यहाँ पे साइंस की वैल्यू आपको गिवन है, क्योंकि साइंस और कॉमर्स मिला के 4000 है तो ऑब्वियसली कॉमर्स की भी यहाँ पे टेबल बनेगी। ठीक है, और ये भी ऑब्वियस है कि यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है तो यहाँ पे हमें टोटल तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइंस का गिवन है, टोटल नहीं गिवन है। ठीक है, टोटल मतलब साइंस और कॉमर्स को प्लस करके। अब देखो नदन जोन में क्या बोला उन्होंने, 25% नदन जोन में। ठीक है, 25% बच्चे नदन जोन में, मतलब 4000 टोटल है। तो 4000 टोटल है, तो 4000 का 25% मतलब 1/4 हिस्सा। 1/4 हिस्सा मतलब कितना? 1000 बच्चे। और 1000 बच्चों में से अगर 400 साइंस में है तो भाई 600 तो कॉमर्स में बनते हैं ना। ठीक है, ऑब्वियस। ठीक है, नेक्स्ट है ईस्टर्न जोन। भाई ईस्टर्न जोन किधर है? हमारे पास ये रहा। 10% बच्चे ईस्टर्न जोन में, 10% मतलब इसका 400। 4000 का 10% मतलब 400 ना। ठीक है, अब 400 में से 310 तो हमारे पास साइंस में ही आ गए, तो यहाँ पे सिर्फ 90 बचे। चलो ठीक है, काम चला लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सदर्न जोन। यहाँ पे 15% बच्चे हैं। 15% मतलब ये तो कट गया, 15 चौका 60 मतलब 600। अब यहाँ पे देखो 170 इधर आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्या आपके पास? सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन मतलब 20%। 20% मतलब 1/5 कर लोगे इसका। ठीक है, 1/5 नहीं भी करना, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप इसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में करो फिर करो। ठीक है, ये करके वैसे भी आपका 800 आने वाला है। ठीक है, अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि परसेंटेज से 2 0 काटो और 2 को 4 से करो 8 और 2 0 ऐसे ही छोड़ दो। मर्जी है, किसी भी तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, आपको समझ आया ना मैंने क्या कहा? कब मैथ्स ना वैसे लिखने वाली चीज है, बोलने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हर बार ये 100 आएगा और हर बार ये 4000 सेम है, तो हर बार परसेंटेज वाले साइन से आप 2 0 कट करो और इन दोनों नंबर को हर बार मल्टीप्लाई करो। जैसे कि यहाँ पे 15 था। ठीक है, तो इसमें किसमें प्रॉफिट था कि भाई परसेंटेज से 2 0 काटी मैंने और 15 4 सा 60 करा और 0 ऐसे लगा दिया, 600 हो गया। ठीक है, तो यही तो कैलकुलेशन करने में टाइम सेव करेगा। 800 में से 600 इधर गए, 200 बचे। वेस्टर्न जोन किधर हमारे पास 30% है, इसका 30% मतलब 1200। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई यूज कर सकते हो एज यू विश, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, या फिर आप इसका 401 के बराबर है तो 30
आई मीन ठीक है 1200 आ गया यहाँ पे। अगर आप इसे करोगे तो 450 आपके पास कॉमर्स में आ गया। ठीक है, आपने डिकोड कर लिया, आपको समझ आया किस तरह से हुआ है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आपने बहुत जल्दी करा है, बहुत अच्छा करा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम इन नदन जोन। नदन जोन में कॉमर्स के बच्चे कितने हैं भाई? नदन जोन में कॉमर्स के बच्चे 600 हैं। आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन सदर्न जोन। भाई नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट सदर्न जोन में टोटल बच्चे कितने हैं भाई? 600 हैं। 600 तो 600 के बराबर है, इसमें क्या परसेंटेज प्लस माइनस निकालो भाई, 0। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज रहोगे ये है कि नहीं है। जरा इस क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहे हैं नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स इन वेस्टर्न जोन, WZ मतलब वेस्टर्न जोन, आर हाउ मच मोर देन वेस्टर्न जोन में कॉमर्स स्टूडेंट। वेस्टर्न जोन में कॉमर्स के स्टूडेंट है 450। ये कितने ज्यादा हैं साइंस स्टूडेंट से? ठीक है, साइंस स्टूडेंट से नदन जोन, ईस्टर्न जोन, साउदर्न जोन। तो नदन में कितने हैं भाई? कौन? साइंस। नदन में, ईस्टर्न में और सदर्न में। ठीक है, सबको प्लस करोगे तो 4 4 8 11, 11 4 कितना आ गया? ठीक है, अब आप इसे माइनस करोगे कितना? हाँ, परसेंटेज नहीं पूछा, नॉर्मल प्लस माइनस करने के लिए बोला। तो 90 से कौन सा एंड हो रहा है? 690। ठीक है, 690 आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, 690 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था, बहुत इजी। इफ मंथली लाइब्रेरी फीस पर स्टूडेंट इन सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में अगर मंथली लाइब्रेरी फीस कॉमर्स स्टूडेंट के लिए 60 रुपए है, कॉमर्स स्टूडेंट सेंट्रल जोन में, कॉमर्स स्टूडेंट सेंट्रल जोन में है 200, और 200 बच्चों में हर एक बच्चे की फीस है 60 रुपीज। ठीक है, तो कितनी आ गई भाई? 12,000 आ गई। ठीक है, विच इज 20 लेस देन दैट फॉर साइंस स्टूडेंट्स। मतलब ये 20 रुपए कम है जितनी साइंस वालों को देनी पड़ती है। कुछ 60 रुपए कॉमर्स वाले स्टूडेंट को देनी पड़ रही है, वो 20 रुपए कम है साइंस वालों से। तो मतलब साइंस वालों की 80 होगी, तभी तो 80 में से 20 माइनस करके 60 आएगा, है ना। साइंस वालों को कितना पे करना पड़ रहा है? साइंस वालों को 80 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, देन फाइंड द टोटल मंथली फीस ऑफ लाइब्रेरी ऑफ सेंट्रल जोन। ठीक है, लाइब्रेरी सेंट्रल जोन की आपको टोटल मंथली फीस बतानी है। तो देखो यहाँ से कॉमर्स का तो निकल गया हमारा 12,000, लेकिन साइंस वालों का भी तो निकालना पड़ेगा। सेंट्रल जोन में साइंस वाला कितने हैं भाई? 600 हैं। तो इसे काट दोगे, 48 6 8 48, और यहाँ पे 1000 प्लस करके कितना आ गया? 60,000। 60,000 आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेस्टर्न जोन ऑल्सो हैव आर्ट स्टूडेंट्स। अगर वेस्टर्न जोन में आर्ट स्टूडेंट्स भी हो, मतलब पहले तो सिर्फ साइंस और कॉमर्स के थे, अब आर्ट्स भी आ गए हैं, तो अगर रेशो निकाला जाए सारे ही साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट का जो कि वेस्टर्न जोन में, भाई कॉमर्स और साइंस के वेस्टर्न जोन में कौन है भाई? वेस्टर्न जोन यहाँ है, टोटल है 1200। ठीक है, 1200 स्टूडेंट्स का रेशो किससे निकाला जाए? आर्ट स्टूडेंट्स इन वेस्टर्न जोन। वेस्टर्न जोन में ही अगर आर्ट के स्टूडेंट्स होते तो वो 5:7 है, तो वो 5:7 है। मतलब 5 हिस्से 1200 के बराबर है। 5 हिस्से 1200 के बराबर है। तो मुझे बता दो एक हिस्सा किसके बराबर होगा? 10 240 के इक्वल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 24 5 120 होता है। तो यहाँ भी 7 को भी आप 240 से मल्टीप्लाई करोगे, 28 14 16 1680। ठीक है, कितना आ गया? 1680 है, होंगे आर्ट्स के स्टूडेंट्स वेस्टर्न जोन में, ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। अब क्या बोल रहे हैं? देन फाइंड द आर्ट स्टूडेंट इन वेस्टर्न जोन, बता दिया। और हाउ मच परसेंट मोर देन कॉमर्स स्टूडेंट्स इन सदर्न जोन। सदर्न जोन में कितने हैं भैया कॉमर्स के स्टूडेंट्स? सदर्न जोन में कॉमर्स के स्टूडेंट्स, सदर्न जोन में कॉमर्स के स्टूडेंट 170 है। ठीक है, तो 170 अगर इसमें से आप माइनस करोगे आपके पास 1510 आएगा, और वो आपके पास है ऑप्शन ए। ठीक है, क्या पूछा था कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट वेस्टर्न जोन में हैं, वो कॉमर्स के स्टूडेंट से कितने ज्यादा होंगे सदर्न जोन वाले से। ठीक है, तो आपको माइनस करके आंसर निकालना था। ठीक है, 60 देखिए, द रेशियो ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इन वेस्टर्न जोन। साइंस स्टूडेंट वेस्टर्न जोन में, साइंस स्टूडेंट देखिए वेस्टर्न जोन में, वेस्टर्न जोन यहाँ है, साइंस स्टूडेंट है 750। 750 का आपको रेशियो निकालना है किसके साथ? कॉमर्स स्टूडेंट जो कि ईस्टर्न जोन में। भाई कॉमर्स स्टूडेंट चाहिए हमें, ईस्टर्न जोन वाले कॉमर्स के हैं 90। ठीक है, 0 से गया, 5 से गया 25, और ये गया, सॉरी 3 से गया 25 पे, 3 से गया
25:3, जो कि आपके पास ऑप्शन ई है। ठीक है, बहुत इजी था, बहुत अच्छा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप। इंस्ट्रक्शंस पढ़िए वीडियो पॉज करके और देखिए क्या है। बेसिकली आपको गिवन है, आपको बता रखा है यहाँ पे कि जो रजिस्टर्ड वोट है वो दो ही चीजों से बनी हुई है, एक है वैलिड वोट, दूसरी है इनवैलिड वोट। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सी टेबल गिवन है, आपको इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके ऑब्वियसली क्वेश्चन का आंसर करना है। अभी आपको क्या बोला था कि जो टोटल रजिस्टर्ड वोट होती है, देखो क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि रजिस्टर्ड बहुत सारी वोट होती है लेकिन उसमें से वैलिड वोट बहुत कम होती है, बहुत सारी वोट इनवैलिड होती है। वैलिड मतलब जो मान्य है, सही है, सच्ची है। इनवैलिड जो कि फ्रॉड एक तरह से होती है, जिसे कि हम नहीं मानते। तो रजिस्टर्ड तो सारी होंगी लेकिन उसमें से कुछ वैलिड और कुछ इनवैलिड होंगी। चीज क्लियर है, राइट? तो यहाँ पे देखो आपको बोला है 2012 में 750 रजिस्टर हुई, उसमें से सिर्फ 200 वैलिड थी, तो इनवैलिड कितनी थी भाई? 550 इनवैलिड रही होंगी। तो यहाँ पे इनवैलिड का आपको खुद कॉलम बनाना है। ठीक है, 900 रजिस्टर हुई लेकिन 720 वैलिड थी, तो इनवैलिड 180 रही होंगी। ठीक है, ये हमने बना लिया। ये ए के बारे में बात चल रही है यहाँ तक, फिर बी के बारे में आई। तो बी में 1200 लोग रजिस्टर हुए लेकिन वैलिड 1000 थे, तो 200 बचे जो कि इनवैलिड में आएंगे। ठीक है, 1300 ने रजिस्टर कराया लेकिन 1000 ही आए सिर्फ, जो कि वैलिड में थे, तो 300 इनवैलिड में आ जाएंगे। ठीक है, हमने इन्फॉर्मेशन फिल कर ली। अब जरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। आउट ऑफ टोटल इनवैलिड वोट्स इन ए इन 2012 में ए में से भाई 2012 में ए में से टोटल इनवैलिड वोट में से इनवैलिड वोट कितनी है भाई? 550। तो 550 में से द रेशियो ऑफ मेल वोट, मेल वोट का जो रेशियो है फीमेल वोट से, मेल वोट का जो रेशियो है फीमेल वोट से, कह रहे हैं 550 में से दो रेशियो बनाना है, एक तो मेल का एक फीमेल का। ठीक है, अब पहले मेल गिवन है तो 6 किसका हुआ? मेल का, और बाद में फीमेल गिवन है तो किसका हुआ? फीमेल का ऑब्वियसली। अब देखो 11 हिस्से 550 के बराबर हैं, 6 + 5 कितना हुआ? 11 हुआ। और ये टोटल किसके बराबर है? 550 के बराबर है। एक हिस्सा कितने के बराबर होगा भाई? ऑब्वियस सी चीज है, 50 के बराबर होगा। अगर एक 50 के बराबर है तो 6 यहाँ कितना आ जाएगा? 300, और यहाँ कितना आ जाएगा? 250। ठीक है, मेल कितने हैं इसमें से? 300, और फीमेल कितनी है? 250। तो आगे बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल फीमेल इनवैलिड वोट ऑफ ब्लॉक ए इन 2012, इसी की बात कर रहे हैं, और टोटल, और किसकी? टोटल इनवैलिड वोट इन बी इन 2015। भाई 2015 में बी की इनवैलिड वोट कितनी है? 300 है, और 250 300 के बीच में डिफरेंस कितना है भाई? ऑब्वियसली 50 है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, टोटल इनवैलिड वोट ऑफ ए एंड बी टुगेदर इन 2015। भाई 2015 में ए और बी की इनवैलिड वोट, ए की इनवैलिड वोट 720 है, और बी की सॉरी क्या बोला? इनवैलिड बोला ना इन्होंने? इनवैलिड है इनकी 180 और इनकी है 300, टोटल हो गई 480। इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस? वो कितना ज्यादा, कम या ज्यादा कितना प्रतिशत है टोटल वैलिड वोट्स के? टोटल वैलिड वोट किस में? ब्लॉक में 2012 में टोटल वैलिड वोट कितने हैं भाई? इधर तो 200 है, इधर वैलिड 1000 है, तो कितना कम या ज्यादा? मतलब 1200 में से माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कि 480 1200 में से कितना कम या ज्यादा है। ठीक है, तो कितना आ गया? सीधा सीधा 720। ठीक है, 720 किससे कम या ज्यादा है भाई? ऑब्वियसली 2012 वाले से कंपेयर कर रहे हैं ना। हमेशा ये ध्यान रखो, देन द के बाद जो भी आ रहा है, देन द के बाद जो भी आ रहा है उसी से कंपेयर करते हैं, वही हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ 12 से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 24 5 जा 24 3 जा 5 से गया 20 जा, और 23 जा होता है 60 आपके पास, तो ऑप्शन ये वाला आ गया सही। ठीक है, ऑप्शन देखिए, इफ इनवैलिड वोट्स इन बी इन 2012, इनवैलिड वोट्स जो बी के हैं 2012 में, भाई इनवैलिड वोट बी की है, अच्छा बी की इधर है, 12 में कितनी है? 200 है। अगर इन 200 वोट को रिकास्ट करा गया, रिकास्ट मतलब इन्हीं 200 वोटर से बोला गया कि अच्छा तुम दोबारा वोट दो, ठीक है, रिकास्ट करा गया, और तब क्या पता चला? ओनली 25% वर वैलिड। इस 200 में से 25% वैलिड थी, 25 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 200 का 1/4 50 हो गया। ठीक है, तो इसमें से पता चला कि 50 तो इनमें से वैलिड थे, हमने तो इन्हें इनवैलिड ले लिया। Then find total number of valid vote in 2000 B in 12 in
इन बी इन 2012 आफ्टर रिकास्टिंग। रिकास्टिंग के बाद टोटल कितनी वैलिड वोट थी? भाई देखो, बी में वैलिड वोट पहले थी 1000, ठीक है। अब 1000 से पता चला कि भाई 50 तो और जुड़ गई हैं, इसमें 200 में 50 तो गलत ले ली थी हमने, तो 1050 हो गई ना, तो ऑप्शन डी सही, ऑप्शन ई सही आंसर हो गया ना, ठीक है। कुछ था इसमें, बहुत इजी था। जरा क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ इनवैलिड वोट ऑफ बोथ ब्लॉक इन 2012। 2012 में जितने भी ब्लॉक्स हैं उसकी इनवैलिड वोट देखिए भाई। 2012 में एक तो ये है और एक ये है इनवैलिड, इसमें 550 और इसकी इनवैलिड है 200। 200 और 550 750 होंगे। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इसका एवरेज निकालो, तो 750 दो ही नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे। 750 का आधा 700 का होता है 350, और 350 में 50 का आधा 25, मतलब यहाँ पे आ गया आपके पास 375, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बोल के बता रही हूँ ताकि आपको स्टेप में कंफ्यूजन ना हो, और थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि आपको तो दिमाग में सीधा सीधा चल रहा होगा ये। फाइंड एवरेज नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, एवरेज नंबर ऑफ इनवैलिड वोट ऑफ बोथ ब्लॉक इन 2015। भाई इनवैलिड वोट 2015 में दोनों ब्लॉक की, इसमें है 180 और यहाँ पे थी 300, तो कितना हो गया 480। 480 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ गया 240। इनके बीच में आपको निकालना है डिफरेंस। कभी कभी रेशो पूछ लेता है, कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है, एवरेज कम ही पूछता है, बट स्टिल एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ पे 135 आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, लिटरली 5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन है ये, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल वैलिड वोट ऑफ ब्लॉक ए इन 2012। ब्लॉक ए में 2012 में कितनी वैलिड वोट हैं? भाई वैलिड वोट है 200 और, अच्छा ब्लॉक ए में, हाँ जी, इसे देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल वैलिड वोट ऑफ ब्लॉक ए इन 2012। 2012 में ब्लॉक ए में वैलिड वोट है सिर्फ 200। इसका क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, मतलब डिवाइड करेंगे टू टोटल वोट्स ऑफ बी इन 2015। भाई बी को टोटल कितनी वोट मिली है? 1300। टोटल वोट मतलब टोटल रजिस्टर्ड वोट्स, ठीक है। इसका रेशियो निकालना है, मतलब कितना आ गया 2:13, जो के पास है आपके पास ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाली हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा टॉपिक है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो ऐसी अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज द हेल्थ इज द प्रायोरिटी, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।